संसद के दोनों सदनों में 3 नए क्रिमिनल लॉ पास हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बिलों को पेश किया। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ये तीनों बिल कानून बन जाएंगे। इन कानूनों के पास होने के बाद पुराने केसों का क्या होगा, आइए बताते हैं। नए क्रिमिनल लॉ वाले तीनों बिल राज्यसभा से भी पास हो गए हैं। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ही कानून अमल में आ जाएगा। मौजूदा आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह नए तीनों कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम होंगे। ऐसे में अहम सवाल ये है कि मौजूदा कानून के तहत दर्ज केस जो पेंडिंग है उस पर क्या असर होगा। क्या नए कानून सिर्फ नए मामले में लागू होंगे? क्या अदालतों में दोनों ही मामले साथ चलेंगे? नए कानून के नोटिफिकेशन के बाद क्या होगा? नए क्रिमिनल लॉ लागू होने की जो भी तारीख होगी, उस तारीख से जब अपराध होगा तो वो नए कानून में दर्ज किया जाएगा। उसी के हिसाब से मुकदमा चलेगा और सजा होगी। इसका मतलब है कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट का नए मामले में असर नहीं होगा। दर्ज एफआईआर और पेंडिंग केसों पर क्या होगा असर? पहले से जो केस दर्ज हैं उसमें पहले के कानून के तहत ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी और पहले के कानून के तहत ही उसमें मुकदमा चलेगा। जो केस अदालतों में पेंडिंग हैं उन केसों की सुनवाई पहले की तरह चलती रहेगी, उन पर असर नहीं होगा। पुलिस के सामने क्या होगी चुनौती? अभी तक पुलिस को आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में ट्रेनिंग दी जाती रही है। जब नया कानून लागू होगा तो पुलिस को नए कानून के बारे में ट्रेनिंग देनी होगी। पुलिस की ड्यूटी बढ़ जाएगी क्योंकि पुराने कानून के तहत उन्हें केसों की पैरवी करनी होगी और पुराने एफआईआर में पहले के नियम के तहत आगे कार्यवाही करनी होगी। नए केस में नए कानून के तहत कार्यवाही करनी होगी और एफआईआर से लेकर चार्जशीट दोनों ही में नए प्रावधान पर अमल करना होगा। हालांकि धाराएं बदल गई हैं पर उसका कंटेंट वही है। ऐसे में पुलिस को नए सिरे से धाराओं को याद करना होगा। क्या वकालत में नई चुनौती होगी? वकील जो अभी तक आईपीसी, सीआरपीसी या इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़कर प्रैक्टिस करते रहे हैं, उन्हें अब नए कानून को भी याद करना होगा। नए मामले में नए कानून के तहत कार्यवाही होगी और जब मामला अदालत में आएगा तो वकील को उसे नए कानून के दायरे में दलील देनी होगी। इस तरह देखा जाए तो वकीलों को दोनों पार्ट पढ़ना होगा। जो अभी लॉ कर रहे हैं वे जब पढ़कर निकलेंगे तो दोनों ही कानून यानी पुराने और नए कानून के बारे में उन्हें बराबर जानकारी रखनी होगी। अदालतों में क्या होगा? पुलिस और वकील के साथ साथ अदालत में जजों को दोनों तरह के कानून से संबंधित मामलों को देखना होगा। ये हो सकता है कि एक केस नए मामलों से संबंधित हो तो दूसरा केस पुराने पेंडिंग केस से संबंधित हो। तो ऐसे में दोनों ही मामले में तय प्रक्रिया और कानून के तहत आगे बढ़ना होगा। टेरर एक्ट और संगठित अपराध पर संशय। यूएपीए के तहत आतंकवाद से संबंधित अपराध को डील किया जाता रहा है। साथ ही संगठित अपराध के मामले को डील करने के लिए मकोका है। अब इन दोनों तरह के अपराध को मौजूदा बिल में धारा 111 में संगठित अपराध और 113 में टेरर गतिविधि को रखा गया है। ऐसे में स्पेशल एक्ट के औचित्य पर संशय है।